मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स, फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए हमें, मेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, यानी जो बिल्कुल पुअर लाइन पर है या बिलो द पुअर लाइन पीपल्स जा रहे हैं, उनको अपलिफ्टमेंट यानी उनका डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से हमारे पास राइट्स हैं। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द कंसिक्वेंटली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी आज़ादी के बाद जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, इंक्लूजन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज थॉट इंडिस्पेंसेबल, यानी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये सोचा कि कुछ राइट्स बना दिए जाएँ जो बेसिकली सभी पर लागू हों, मस्ट हों, सभी लोग उसको फॉलो करें। दीज राइट्स आर टर्म्ड एज फंडामेंटल, और उन्हीं राइट्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बोलेंगे। द क्वेश्चन अराइज टू वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल, यानी अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसी चीज़ को हमने, जो ये हमारे राइट्स कुछ बनाए जाएंगे जिसको पब्लिक फॉलो करेगी, जो सभी के लिए होंगे, उसको हमने फंडामेंटल ही क्यों बोला। दे आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इस पर अधिकार है ह्यूमन्स का। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प अटेनमेंट ऑफ फुल मोरल, यानी ये उनकी हेल्प करेगा, पब्लिक की हेल्प करेगा उनके एम को हासिल करने में। एंड द स्पिरिचुअल स्ट्रेचर बाय द इंडिविजुअल, और वो अपने अंदर एक स्पिरिट भावना पैदा करेंगे, यानी एक उनके अंदर लक्ष्य सा बन जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी। बाय द इंडिविजुअल हेल्प टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियलिटीज़, मतलब कि जो उनके अंदर टैलेंट है, कैलिबर है, वो अपने अंदर पहचानेंगे, उस पर प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे और आगे अपनी आने वाले फ्यूचर में सक्सेस प्राप्त करेंगे, गेन करेंगे। इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन एश्योर्ड, इफेक्टिव प्रोसीजर बनाया गया इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट ने हमें 6 राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बना के दिए, वो पढ़ेंगे हम आज। उससे पहले भी सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ए फंडामेंटल राइट डज नॉट देयरफॉर मेरली मीन अ राइट ऑफ लिबर्टी परमिशनेबल अंडर द लॉ, यानी ये कोई ऐसा, इसको हम ये नहीं कहेंगे मीन्स अ राइट ऑफ लिबर्टी परमिशनल अंडर द लॉ, यानी ये हमारा अधिकार है, बेसिकली ऐसा राइट है जिसमें हमें परमिशन मिली हुई है अंडर द लॉ, लीगली, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। इट मस्ट नेसेसरी मीन अ राइट ऑफ लिबर्टी विच इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज फैसिलिटीज़, जिसके कारण क्या कर सकता है, जब एक इंसान को अपने अधिकार, अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी तो वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, जिधर साइड उसका इंटरेस्ट जा रहा है अपना इंटरेस्ट पहचान सकता है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, और वो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक कम्युनिटी के लिए भी इंटरेस्ट बन सकता है। हमारा फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, इसमें सिर्फ ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर इक्वलिटी टू द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहला टॉपिक है इक्वलिटी बिफोर लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर टू ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द इंडियन टेरिटरी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पर्सन हैं सारे इक्वल हैं, किसकी नज़र में, लॉ की नज़र में, और सभी को इक्वल फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे, सभी के लिए इक्वल रूल्स होंगे, चाहे वो पूरी इंडिया में कहीं भी रहते हों। नो लॉ कैन डिस्क्रिमिनेट अनफेयरली, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, अनफेयरली बिटवीन वन ग्रुप्स ऑफ सिटीजन एंड अनदर रिगार्डिंग द सेम मैटर और बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेनर्स। सभी इक्वल होंगे, किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए सेम मैटर होंगे, सभी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, सेम ड्यूटीज़ होंगी बिटवीन द सिटीजन। सोशल इक्वलिटी, यानी हम बात करेंगे, सेकंड है हमारा सोशल इक्वलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, संविधान ये कहता है, संविधान का दूसरा रूल ये कहता है, पहले रूल के अंदर ये पॉइंट आता है दूसरा, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा सिटीजन्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, प्लेस को लेकर के, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के, और एनी ऑफ देम, सभी इक्वल हैं लॉ ऑफ आई की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में सारे जितने भी पर्सन्स हैं वो सभी इक्वल हैं। द गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन, जो हमारी सरकार है उसने कुछ स्पेशल प्रोविज़न मतलब कुछ सुविधाएं भी दी हैं वुमेन्स को एंड चिल्ड्रंस को, जैसे 20% छूट दे दी किसी फॉर्म में या किसी टेस्ट में। इट्स स्पेशल प्रोविज़न में बी मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली, और ये सुविधाएं इसीलिए दी गई हैं ताकि हमारा जो है क्या हो,
सोशली वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, समाज में आगे बढ़ें। एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न और द शेड्यूल कास्ट, और जो कुछ पिछड़ी जाती हैं, जो जिनको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रही है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो भी आगे बढ़ें। और द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, और जो पिछड़ी जाती है वो भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। देयर इज़ टू बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ में उनको, चाहे वो जॉब हो, चाहे फिर वो भोजन हो, कुछ भी हो, चाहे वो वर्कशिप में जा रहे हो पूजा करने के लिए। फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, चाहे फिर उसको रोज़गार मिले उसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो छोटी कास्ट का है यानी शेड्यूल कास्ट का है, नीची कास्ट का है, तो उसको कम पैसे दिए जाएंगे जॉब कर रहा है तो, या फिर जो हाई कास्ट का है उसको ज़्यादा दिए जाएंगे, नहीं। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सभी इक्वल हैं, सभी को एक काम दिया जाएगा और सभी को इक्वल पेमेंट दी जाएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द एनी बेसिस कैन बी शोन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो करना है। द स्टेट कैन हाउएवर रिजर्व पोस्ट फॉर मेंबर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी एक रिजर्व नहीं करना है कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, या फिर ये मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते, या ये यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते, नहीं। रेस्टोरेंट में सारे लोग जा सकते हैं, मंदिर में भी सारे लोग पूजा करने जा सकते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे वो हाई कास्ट हो। दिस वॉज डन टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द पीपल, और ये इसलिए रूल बनाया गया है ताकि जो हमारी कुछ पिछड़ी जाति पीछे रह गई है वो अपना डेवलपमेंट कर सके। द ब्रिंग दैम ऑन पार विद अदर एडवांस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो अदर एडवांस सोसाइटी है वो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। द सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट पास्ट डिटोर्डेड द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था रिसेंट पास्ट, कुछ समय पहले की बात है, कि रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन ने एक ऑर्डर किया था कि ग्रांटेड रिजर्वेशन, उन्होंने एक ग्रांटेड परमिशन दी थी, रिजर्वेशन कर दिया था 27% ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, यानी जो गवर्नमेंट जॉब हैं, कुछ गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो 27% रिजर्व कर दी थी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, यानी जो पिछड़ी जाती हैं और जो नीची जाती हैं। 4 टॉपिक है आपका अबलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबलेशन मतलब कि बैन लगा देना। पार्लियामेंट पास्ड ऑन एन अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट इन्यूमरेटेड एलिबरेटली ऑफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो बेसिकली हम छुआछूत बोलते हैं ना, बेसिकली इट मीन्स दैट कि अगर नीचे जाता है तो हम उसके पास बैठेंगे नहीं, या खाना नहीं खाएंगे, या उससे भेदभाव करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इस रूल के एक रूल बनाता है कि कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो इम्प्रिजनमेंट, यानी उसे 6 महीने की तो जेल होगी और उसके साथ साथ उसको 500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। या तो इन दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई होगी या फिर दोनों ही पे करनी पड़ सकती हैं। इफ़ ए शेड्यूल कास्ट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें मना नहीं कर सकते कि आप पानी नहीं लेंगे यहाँ टैंक से, एस या फिर कुएँ से नहीं लेंगे, या स्प्रिंग ऑन एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्कशॉप, या फिर आप पब्लिक वर्कशॉप पर नहीं जाएंगे, आप पूजा करने नहीं जाएंगे, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा भेदभाव क्रिएट करता है तो उसको 6 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट अबलिशन ऑफ टाइटल्स। कुछ टाइटल्स हैं, जैसे कुछ टाइटल्स पे भी बैन लगा दिए थे कि आप ये नहीं बोलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट कन्फरिंग ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के द टाइटल्स ऑफ खान बहादुर, राय बहादुर विच वर कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश, यानी ये जो ब्रिटिशर ने बनाए थे राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे अपनी कोई शॉप पे लीगल शॉप पे नहीं डालेगा। यूजुअली ऑन द ब्रिटिश लॉयलिस्ट वर देन एबोलिस्ट, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल। हाउएवर द अवार्ड ऑफ भारत रत्न, पद्मा विभूषण और पद्मश्री डू नॉट कम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी, ये बैन नहीं होगा। बिसाइड्स नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी एक्सेप्ट एनी टाइटल फॉर एनी फॉरेन स्टेट। इस टॉपिक में हमें सिर्फ इतना बताया है कि जो फॉरेन थे, जो हमारे ब्रिटिशर लोग थे, जो आकर के बना गए कि राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरीके से आप ना तो कोई शॉप खोल सकते, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई लीगल, ऐसे नहीं होगा। आपको इंडियंस रूप में इंडियन लीगल ऑर्डर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम। हमें किस किस चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें अपनी बात को रखने का, कहने का पूरा अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली, हम सभी एक साथ एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्वक एंड विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट है आपका राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, हम सभी के अंदर एकता होनी चाहिए, यूनियन, और हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं।
राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम अपने पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इधर से उधर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी एक देश से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और हम कहीं भी भारत के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं भी हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे खेत, मकान एक्सेट्रा, और कहीं भी उसको सेल कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे हम शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे हम हाई कास्ट के हों। अगर हमारा लॉ करने का मन है तो हम लॉ करेंगे, अगर हमारा टीचिंग करने का मन है तो हम टीचिंग भी सीख सकते हैं। और टू कैरी और एनी प्रोफेशन, और अपना प्रोफेशन भी खोल सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन वगैरह का जो आपने सीखा है, ट्रेड, अपना कोई भी ट्रेड खोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप सो यू हैव टू अंडरस्टूड।